आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नीति आयोग में बहुतांश मुख्यमंत्रियों ने जो मांग की थी कि भूमि अधिग्रहण कानून को बनाने का अधिकार राज्यों को दिया जाए, उसको उन्होंने मान्य किया है और अब राज्यों के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी डिस्कशन करती है तो जो पॉइंट्स हमारी सरकार ने लागू करने के लिए कहे थे वही सारे पॉइंट्स 2 को छोड़ के सब मान लेती है भारतीय जनता पार्टी के जितने सदस्य स्टैंडिंग कमेटी पे। तो भ्रम हम फैला रहे हैं कि भ्रम ये फैला रहे हैं? ये किसानों की, किसान संगठनों की जीत है और अब किसान संगठनों का और हम लोगों का नया नारा है, किसानों को फसल के अधिकतम न्यूनतम मूल्य दो। केंद्र सरकार के ऊपर कांग्रेस ने शुरू से ही एक दबाव बनाया था। देश भर के 14 पार्टियों को साथ लेकर के राष्ट्रपति तक पैदल मार्च किया, संसद में इस मुद्दे को जबरदस्त उठाया गया और पूरे देश के अंदर रैलियां करके राहुल गांधी जी जनसंपर्क करके किसानों के बीच जा करके इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बनाया गया। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को ये वापस लेना पड़ा कदम। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक बात कही है कि हम जो भी बिल लेकर आएंगे वो किसानों के हितों को लेकर बिल आएंगे। विपक्ष जिस तरीके की भूमिका अपनाए हुए विरोध कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि विपक्ष आके हमें बताए तो सही कि इस आधार के ऊपर ये किसानों के विरोधी है या किसानों के हित में ये बिल नहीं है। राहुल गांधी जी ने ये जनविरोधी जो एक मुद्दा उठाया और किसानों के जो जनविरोधी जो मुद्दा था उसको लेके वो पूरे देश के अंदर गए, किसानों की भावनाओं को लेके उन्होंने संसद में अब मुद्दा बड़े जोर से उठाया और उसी का परिणाम ये है कि इनको बैकफुट पे आना पड़ा। हर चीज़ के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कहीं फ़ायदा होगा कहीं नुकसान भी होगा। जहाँ पे जिस स्टेट में डीएलसी रेट कम है उस स्टेट में डेफिनेटली किसानों को नुकसान होगा, लेकिन केंद्र सरकार की एक क्लियर मंशा है कि अगर स्टेट ये देखता है कि डीएलसी रेट कम है तो वहाँ की डीएलसी रेट बढ़ाए और किसानों का जो शोषण होने वाला है उसको रोके। माय फ्रेंड फार्मर, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, मित्रों के संबोधन के साथ अगर किसान के हित की बात करते हैं और ऐसे में अगर कहीं शंका और शुभा लगता है तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। रामपाल जाट साहब, ब्रेक के पहले आपके चंद सवाल थे, कुछ जिज्ञासाएं थी, मैं समझना चाहूंगा कि जिज्ञासाएं क्या है। मुकेश जी से आप किस बात पर एतराज करते हैं? मुकेश जी से तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे तो एतराज उन लोगों से जो सरकार चला रहे हैं और जो भी सरकार चला रहे हैं वो पूर्णतया किसान विरोधी उनका रवैया है। ये जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया गया था उन प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिन्होंने संसद में पैर रखने से पहले वहां की सीढ़ियों पे अपना मत्था टेका था, और वही प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों इतनी जल्दी में थे कि वे संसद में गए बिना ही अध्यादेश ले आए भूमि अधिग्रहण के संबंध में। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में 118 वर्ष के बाद किसानों के अनेक बलिदान और शहीदों के बाद बना, शहीद होने के बाद बना, उस कानून को 1 वर्ष में ही बदलने की तैयारी, और वो भी अध्यादेश के माध्यम से। ये लोक मत का अपमान था। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इस अधिग्रहण बिल में ऐसी कोई बात नहीं थी जो किसानों के पक्ष की हो। ये सब बातें वो थी जो कॉरपोरेट जगत में कैसे लाभ दिए जा सकते हैं, इसलिए हमने तो पूरा। चलिए, इसकी एक थ्योरी है, मैं उस पर बात करूंगा। 2 दर्शक है, उनके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। सुशील शर्मा जी जयपुर से, सुनील प्रजापति जी जयपुर से है। सुशील जी नमस्कार, बताइए क्या कहेंगे? हाँ नमस्कार अश्विनी जी। जी सर। आपको बताऊं कि ये कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों नेता जो बैठे हैं, कांग्रेस बीजेपी के चीफ लीडर बैठे हैं, इनको भी पता नहीं है ऊपर के स्तर पे बहुत बड़ा आपस में डील हुआ है इनका जी। जीएसटी बिल पास करना है, आप अभी रुक जाओ, हम आपकी बात कर देते हैं, मरना अल्टीमेटली किसानों का है। ये ऊपर बहुत बड़े स्तर पर ये तय हुआ है। और अभी देखना 1-2 दिन में मानसून सत्र दोबारा बुलाएंगे ये, और उसके बाद में यही की स्थिति होने वाली। किसान की तो हर जगह मौत है। वो हमारे यहाँ कहावत है ना, किसी चाकू खरबूजे पे गिरो या खरबूजा चाकू पे गिरो, मौत तो हमेशा खरबूजे की होनी है। तो मरना तो किसानों का, इन दोनों को तो राहत लेना है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आपकी इस राय के लिए। सुनील प्रजापति जी, आप क्या कहेंगे? अविनाश जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर मैं मुकेश जी से भी कहना चाह रहा हूँ और रामपाल यादव जी से भी कहना चाह रहा हूँ। रामपाल यादव जी पूर्व प्रदेश महामंत्री थे बीजेपी से जी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि किसान जो भूमि अधिग्रहण बिल का जो पास करे बीजेपी सरकार, हाँ। ये ऐसा नहीं लगता है जैसे आज से 100 साल पुराने पास्ट में जाके देखो, जैसे गांव में जैसे पहले कोई जमादार होता था जो किसानों की जमीन ले लेता था, उसके हाथ काट देता था, उसके कागज। आज बीजेपी सरकार वो की वही चीज कर रही है। अच्छा, इससे किसानों के हित में ही नहीं, इसके जो अपने अब तक की बहस में, बिल्कुल शुक्रिया सुनील जी, अब तक की बहस में ये बात तो सामने आ चुकी है कि जो सरकार को लेकर नाराजगी थी, हो सकता है कि उसी दबाव के पीछे सरकार ने इस यू टर्न पर आने का फैसला किया हो। दो उदाहरण लेंगे। नंदीग्राम का जिक्र आपको मेरे ख्याल से याद होगा। पश्चिमी बंगाल में जब ऐसा मूवमेंट होता है भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, किस तरह से लोग खड़े होते हैं। गुजरात की बात करेंगे, नर्मदा नदी बांध परियोजना के लिए किस तरह से बड़ा आंदोलन चलता है और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। वो दोनों वाकये मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी को याद थे। उसके बावजूद अगर ये बिल लाने की बात होती है और बाद में यू टर्न आता है, तो कृष्ण कुमार सारण साहब, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी को नर्मदा आंदोलन याद आया? प्रधानमंत्री जी को सारा कुछ याद है जी। उनको तो उनकी मजबूरी है, वो इतने दबाव में है पूंजीपतियों के कि वो हर चीज़ पूंजीपतियों के हक में जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहते हैं। इतनी लंबी लिस्ट है, अगर मैं बताना शुरू करूं जो उन्होंने झूठ बोली है देश के सामने। नदियों को जोड़ूंगा, और नदियों को जोड़ने की, अब गंगा को नदी जोड़ने के लिए पूंजीपतियों को दे रहे हैं और उसमें जहाज चलेंगे, वो नदी की सफाई होगी गंगा की। मतलब इससे ज़्यादा तौहीन इस देश की जो भावना है उसके साथ नहीं हो सकती। और किसान की तो मोदी जी से किसान के हित की उम्मीद करना बेईमानी होगी देश के साथ, क्योंकि इतनी कथनी और करनी में जो फर्क है, जितनी बात बोली है सारी की सारी झूठ बोली हैं। और अब भूमि अधिग्रहण की आड़ में जो है ये कह रहे हैं अब 3 बार अध्यादेश लाए हैं, आप 3 बार अध्यादेश लाए हैं। सारण साहब चैनल पे इतना झूठ मत बोलिए। क्या जल्दी थी अध्यादेश लाने की? 3 बार मैं पूछना चाहता हूँ, उसके लिए 12 रुपए का बीमा ये अमीरों के लिए है। देश में 8.5 करोड़ लोगों ने मोदी जी कह रहे हैं जीरो बैलेंस पे खाते खोले के लिए। सुनो मेरी जीरो बात, बैलेंस पे खाते खोले अमीरों के लिए हैं। नहीं क्या काम के वो खाते क्या काम के? बेईमानी है। उस खाते का कोई उपयोग नहीं है। घिस जाती है उस खाते का सारे बंद पड़े हैं। उस खाते से बैंक की परेशानी बढ़ाई है आपने, उसमें आपने बैंक की परेशानी बढ़ाई है और कोई लाभ नहीं है उस खाते का। इस देश का दुर्भाग्य सुनीजी है कि केवल आलोचनाओं के लिए आलोचना होती है। आलोचना नहीं है, आपकी कार्यशैली पर अंगुली उठ रही है। जो आपकी कथनी और करनी पे जो फर्क रहा है, हम उसके ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। आप किसान हक की बात करने का आपको कोई हक नहीं है। आपने जितनी बात बोली है किसान हक की, वो सारी मंच पे झूठ बोली है और उसके विपरीत आपने राज सत्ता के अंदर आकर के उसके विपरीत आपने सारे फैसले किए हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं हम किसान बताइए, आप मन की बात झूठ कह रहे हैं, मन की बात के नाम पर देश को ठग रहे हैं। चलिए मैं पूंजीवादी दौर है ये के सारण साहब आपसे भी समझना चाहूंगा और बाकी लोगों से भी समझना चाहूंगा। अगर जुताई वाली भूमि की बात करें भारत की तुलना में विदेशों में, फ्रांस में 110 एकड़ एक किसान के हिस्से में, अमेरिका में 450 के आसपास और ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में भी एक बड़ा भूभाग। लेकिन आज ताज़ा हालात में, आज़ादी के दौर में जहां भारतीय किसान के पास 3 एकड़ के आसपास एक ज़मीन थी, तो आज आधा एकड़ रह गई है। ऐसे हालात में जीडीपी का अगर 15% हिस्सा खेती पर निर्भर है, तो क्या कोई पूंजीवादी सरकार इस बारे में फैसला लेती है तो वो विरोध में होगा? बड़ी स्पष्ट बात है। ये बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई दे रहा है तो किसान दे रहा है। उसकी जमीन घटी है तो उसके पास तकनीक भी बढ़ी है पिछले सालों में पैदावार बढ़ाने की। ऐसा नहीं है उसके पास तकनीक नहीं बढ़ी है, और तकनीक बढ़ी है लेकिन उसको उस तकनीक का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं वही समझना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान लिया जीडीपी का 15% खेती से आ रहा है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मैं बड़ा बदलाव लाऊंगा, पूंजीवादी दौड़ लाऊंगा, इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगा। उस इन्वेस्टमेंट के लिए जमीन चाहिए, तो क्या ये जमीन किस जरिए से मिलेगी, कहां से मिलेगी? ये समझने वाली बात ये है। आज तक नुकसान हुआ, आदिवासी को नुकसान हुआ, किसान को नुकसान हुआ, दूर दराज के लोगों को नुकसान हुआ। ऐसे में जमीन अधिग्रहण अगर किसान हित में नहीं तो विरोध में कैसे? इतने बड़े बड़े इन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क काटे हुए हैं, वो 60%, 70%, 80% तक खाली पड़े हैं। उनको आप उनके ऊपर कोई एक्शन करके, रिवोक करके उनको अलॉट नहीं कर रहे हैं आप। उसकी जगह नई जमीन लेने की बात कर रहे हैं।
और एक सफेद झूठ देश के सामने बोली जा रही है कि सिर्फ पूंजीपति रोजगार दे रहे हैं, किसान रोजगार नहीं दे रहा। किसान पूंजीपतियों से ज्यादा रोजगार देश के लोगों को दे रहा है। चलिए मैं सुरेश जी आपके पास में आऊंगा इस सवाल को लेकर। योगेश जी प्रतापगढ़ से जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। योगेश जी आपकी क्या राय है? सर मैं रामलाल जी से मेरा एक प्रश्न है जाट साहब से कि इस मोदी जी के किसान विरोधी बिल की जो चर्चा हो रही है उसमें किसानों के विरोध में क्या क्या चीजें हैं, कम से कम 4 चीजें बताए ना थोड़ा। चलिए मैं रामलाल जी के पास लौटूंगा, उससे पहले सुरेश जी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अड़ंगा संसद में जो लगा कांग्रेस की तरफ से लगा, उसके बाद एक सवाल खड़ा हुआ कि कांग्रेस के कारण विकास की रफ्तार मंद हो गई, देश में जमीनों की कीमत कम हो गई, क्योंकि अधिग्रहण बिल के बाद जो विकास होना चाहिए था अगर पारित हो जाता तो शायद जमीनों की कीमत आसमान छू जाती, लेकिन पूरे ग्लोबली अब ये कीमत गिर रही है। क्या उसके पीछे आपका हाथ भी है? बीजेपी के प्रधानमंत्री, बीजेपी के पार्टी ये जो बोलते हैं इसका उल्टा करते हैं। पूरे विदेशों में प्रधानमंत्री घूम के आ गए, कितना इन्वेस्टमेंट लाए 12 महीने में, आज तक देश को बताया। इन्होंने देश का कितना पैसा बाहर दे दिया ये भी बताएं। मोदी जी केवल 2-3 पूंजीपति हैं जो इनके प्रचार में प्रसार में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो धन दिया था, उस धन की एवज में अडानी को, अंबानी को ये जमीन देना चाहते हैं, किसान को मारना चाहते हैं, किसान को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा एक बात, चौधरी चरण सिंह ने बहुत बड़ी देश के लिए कहा था कि इस देश की खुशहाली का रास्ता, आप सुनिएगा, 15 महीने में एक फैसला बताइए अडवाणी को इसमें उन्होंने कहा था, अडवाणी को पता नहीं, अडानी को फायदा हो, एक उदाहरण तो बताओ। उन्होंने कहा था देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से निकलता। चलिए ये बात हुई। अब रामपाल जाट साहब, जो योगेश जी का सवाल था प्रतापगढ़ से, मैं आऊंगा आपके पास में। मुकेश जी वो जानना चाह रहे हैं कि 4 बातें बता दीजिए जो विरोध में है। इतनी देर की बहस हुई, लोग नहीं समझ पा रहे, तो उनका भी हक बनता है समझने की बात। निश्चित रूप से अश्वनी जी, जो योगेश का प्रश्न था वो अपनी जगह सही है। पहला, जिसके कारण पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने इस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध किया, वो है कि किसानों की सहमति के बिना जमीन ली जाएगी। और एक उन्होंने क्लॉज डाला था अंतिम अध्यादेश में कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है जी, उसको जमीनें सौंपी जाएगी। तो जैसा हमारे सारण साहब ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है। जहां 100% सरकारी निवेश है, उस निवेश के लिए हिंदुस्तान के किसान ने कभी भी भूमि के अधिग्रहण का विरोध नहीं किया। लेकिन आप मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है जिस पर किसान हित टकराता है? वो मुद्दा क्या? प्राइवेट एंटिटी, पहला शब्द जी। प्राइवेट एंटिटी का अर्थ है आप किसी को भी किसान की जमीन लेकर उसको सौंप दो, किसान को उजाड़ दो और एक पूंजीपति को बसा दो, खरीदे ओपन मार्केट। दूसरा ये जो गांव की सहमति की बात थी जी, उस सहमति को इन्होंने समाप्त की। तीसरा, जो कोर्ट में जाने का किसानों का अधिकार था 2013 का कानून में, उस पर पाबंदी लगा दी। चौथा जी, ये जो कॉरिडोर बना रहे थे, रेलवे कॉरिडोर और हाईवे कॉरिडोर, उसमें दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर जमीन लेने का जो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, उसके कारण किसानों को लगा किसान उजड़ जाएगा और इस देश में केवल विदेशी आएगा, वही व्यापार कर सकेगा। और सरकार का इसी बारे में ये तर्क है जो मुकेश जी कहना चाह रहे थे कि ऐसे में औद्योगिक विकास कैसे होगा, कैसे कोई कारोबारी बाहर से आकर पैसा लगाने के लिए तैयार होगा जब उसके लिए जमीन नहीं होगी। फिलहाल एक ब्रेक पर जाऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले एक रोचक तथ्य है, वो आपको बता देते हैं। 1947 से लेकर अब तक की अगर बात की जाए, देश में करीब 5000 एकड़ जमीन ऐसी है जिसका सरकारी अधिग्रहण आंकड़ों के मुताबिक हुआ, और ऐसे बीच में ये हिस्सा देश की कुल भूमि का 6% हिस्सा है। मोदी सरकार की कोशिश है कि 12% तक इसको ले जाया जाए ताकि औद्योगिक विकास परवान पड़े। फिलहाल ब्रेक, आखिरी दौर के लिए लौटेंगे, चर्चा जारी है। भूमि अधिग्रहण बिल किसान विरोधी बिल है और ये कुछ लोगों के हित का बिल है, कुछ बिल्डर्स को, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने वाला बिल है। किसानों का गला घोंट रहे हैं, इसमें किसानों के साथ बहुत जोर जबरदस्ती की जा रही है, ज्यादती की जा रही है। मेरी नज़र में ये घोर अन्याय है। भूमि अधिग्रहण बिल जो है जो टोटली किसान विरोधी प्रक्रिया है, बिल है, और इसमें कुछ बिल्डरों को फ़ायदा देने के लिए बीजेपी सरकार किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है।